सीए कर रहे हो, सीए जिस दिन से शुरू हो जाती है और जब तक खत्म नहीं हो जाती, डिग्री हाथ में नहीं आ जाती, तब तक कोई रेस्ट नहीं होता। आपको लग रहा होगा ये रेस्ट है, और ये बात आप पूरी यूट्यूब खंगाल लो, कोई आपको नहीं बताएगा, कोई आपको नहीं बताएगा। हमारा मकसद आपको एक जेन्युइन स्टूडेंट तैयार करना है कि जब आप सीए बन के जाएँ तो आपको कोई अच्छी सैलरी भी दे, कहीं अच्छी अप्रोच आपको मिले, कहीं अच्छे तरीके से जो है आप अपनी डिग्री को यूटिलाइज़ कर सकें। आपको अपना ये होमवर्क समझना है कि सर ने होमवर्क दिया है, कब से कब तक का दिया है भाई? ये होमवर्क दिया है सर ने 1 जुलाई से लेके 10 जुलाई तक का, और विश्वास मानना फिर आप जो है इंटर या फाइनल पे कहीं पर भी आप नहीं अटकोगे। नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। देखो, सीए फाउंडेशन के एग्ज़ाम्स ओवर हो गए। शायद बहुत ही कम बच्चे होंगे जिनके चारों पेपर अच्छे गए, जिन्होंने खूब सारे मॉक टेस्ट दिए होंगे, उनके तो चारों पेपर अच्छे गए। लेकिन अगर किसी सब्जेक्ट के अंदर प्रिपरेशन लैक कर रही थी तो हो सकता है कि एक आधा पेपर आपका थोड़ा प्लस माइनस गया होगा। अब दिमाग बड़ा डाइसी हो जाता है कि ये जो टाइम है इसके अंदर हम क्या करें अगले 40-45 दिन, कि फाउंडेशन की तैयारी करें या इंटर की तैयारी अपनी शुरू कर दें। तो देखिए, सबसे पहले एक चीज़ मैं यहाँ आपको बताना चाहूँगा। मैं आपको 5 चैप्टर ऐसे बताने जा रहा हूँ कि अगर ये आपने सीए फाउंडेशन की तैयारी करते हुए छोड़े थे तो सबसे पहले तो आप इन 5 चैप्टर्स को स्ट्रॉन्ग करो, क्योंकि ये 5 चैप्टर आपके इंटर में भी काम आते हैं और समवट आगे फाइनल में भी काम आते हैं, और ये लाइफ टाइम एप्लीकेबिलिटी वाले चैप्टर्स हैं। तो अगर ये 5 चीज़ें आपने छोड़ी थी तो सबसे पहले आप इनको करिए, और अगर आपने हल्की भी प्रिपेयर की थी तो इनको आप स्ट्रॉन्ग करिए। वो 5 चैप्टर कौन से हैं? तो देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं कंपनी अकाउंट्स के अंदर, जिसमें आपका इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ डिबेंचर आ जाता है। फाइनल अकाउंट, जिसमें आप वो बैलेंस शीट एंड ट्रेडिंग P&L सीखते हैं। उसके बाद लॉ में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, बच्चे जनरली इसका कुछ पार्ट छोड़ देते हैं कि भैया इतनी वेटेज नहीं है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, पार्टनरशिप LLP कर लेते हैं। कंपनीज एक्ट 2013 अगर आपने छोड़ दिया था फाउंडेशन लेवल पे, इंटर लेवल पे बहुत दिक्कत आएगी, तो इसको आप करें। और एक टाइम वैल्यू ऑफ मनी, जो कि आपको इंटर में भी काम आता है और फाइनल में भी काम आता है, इन द सब्जेक्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो इन 5 में से अगर आपने कुछ भी छोड़ दिया था या कम प्रिपेयर किया था तो सबसे पहले अगले 10, 12, 15 दिन, देखो ये तो आपको करना ही है। आप इंटर या फाइनल में आए, या आप एक चीज़ समझिए, भगवान ना करे अगर फाउंडेशन रह भी जाता है तो वहाँ पे भी काम आएंगे। तो ये 5 चीज़ों को तो एटलीस्ट आप सुपर डुपर स्ट्रॉन्ग करिए। ये आप समझिए कि मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। कहाँ से करें? कुछ मत करो, मेरी यूट्यूब पे वीडियोस अवेलेबल है, मैं 5 का लिंक आपको लगा देता हूँ नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर। आपको अपना ये होमवर्क समझना है कि सर ने होमवर्क दिया है, कब से कब तक का दिया है भाई? ये होमवर्क दिया है सर ने 1 जुलाई से लेके 10 जुलाई तक का। 1 जुलाई से लेके 10 जुलाई तक हमें इसके ऊपर जो है अपनी मास्टरी लानी है। देखो, सीए कर रहे हो, सीए जिस दिन से शुरू हो जाती है और जब तक खत्म नहीं हो जाती, डिग्री हाथ में नहीं आ जाती, तब तक कोई रेस्ट नहीं होता। आपको लग रहा होगा ये रेस्ट है, और ये बात आप पूरी यूट्यूब खंगाल लो, कोई आपको नहीं बताएगा, कोई आपको नहीं बताएगा। हमारा मकसद आपको एक जेन्युइन स्टूडेंट तैयार करना है कि जब आप सीए बन के जाएँ तो आपको कोई अच्छी सैलरी भी दे, कहीं अच्छी अप्रोच आपको मिले, कहीं अच्छे तरीके से जो है आप अपनी डिग्री को यूटिलाइज़ कर सकें। तो कहाँ कहाँ लैग्स आते हैं हमें बहुत अच्छे से पता, और इस तरह की बहुत वीडियोज़ मैं आने वाले टाइम पर भी आपको दूंगा। तो प्लीज़ 1 जुलाई से 10 जुलाई इसको होमवर्क समझिए मेरी तरफ से कि हमें इसको करना है, और बड़ा सिंसियरली करिएगा। ये सोच के मत करिएगा कि एग्ज़ाम है, ये सोच के करिएगा कि ज़िंदगी भर काम आने वाली चीज़ें, हाँ लिटरली काम आने वाली है। और मैं अपने 5 टॉपिक्स के फ्री यूट्यूब लिंक दे रहा हूँ, सिर्फ उतना कर लो। हाथ से नोट्स बनाना, दब के करना, और विश्वास मानना फिर आप जो है इंटर या फाइनल पे कहीं पर भी आप नहीं अटकोगे। तो आप इसको तैयारी करिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय श्री श्याम।